दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा है कि मैं शर्त लगा के बता रहा हूं आपको, अफगानिस्तान ने शारजा के अंदर पाकिस्तान को नहीं जीतने देना और ये स्क्वाड चेंज होगा एशिया कप से पहले। 3 चेंजेस पक्की हैं। शोएब अख्तर ने कहा, पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा था जिसके अंदर बाजिद खान साहब भी थे, कमेंटेटर और फॉर्मर क्रिकेटर। सना मीर पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान और दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा है कि मैं शर्त लगा के बता रहा हूं आपको, अफगानिस्तान ने शारजा के अंदर पाकिस्तान को नहीं जीतने देना और ये स्क्वाड चेंज होगा एशिया कप से पहले। 3 चेंजेस पक्की हैं। शोएब अख्तर ने कहा, पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा था जिसके अंदर बाजिद खान साहब भी थे, कमेंटेटर और फॉर्मर क्रिकेटर। सना मीर पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान और शोएब अख्तर भी थे। और तीनों की राय ये थी, मैं ये बाकियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, तीनों की राय ये थी कि इस स्क्वाड में चेंज की जरूरत है। शोएब अख्तर ने कह दिया कि लाजमी होगा, मेरे से शर्त लगा लो 3 चेंज तो जरूर होंगे। बाजिद खान का ये ख्याल था कि बाबर आजम को वन डाउन खेलना चाहिए। और शोएब अख्तर ने बहुत बातें की। उन्होंने बोला कि शारजा के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130-40 ऊपर स्कोर नहीं करने देगा। फिर ये भी बताया कि आईएलटी, उन्होंने बताया कि मैंने एक टूर्नामेंट वहाँ पे किया, वो आईएलटी का इशारा कर रहे थे, वो एज ए कमेंटेटर रहे थे। उन्होंने बोला कि सेकंड टाइम यहाँ पर बैटिंग आसान होती है, पहले में थोड़ा बॉल फंस के आता है। तो ये अलग बात है कि पार्टी विकेट बनाते तो स्कोरिंग करना आसान हो, लेकिन जैसे नेचुरल शारजा की पिच है वहाँ पे पाकिस्तान 130-40 भी नहीं करता है। ये वो पिच थी जहाँ पर शायद बाबर रिजवान की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इसी पे ही उतार दिया। मेन के ये बात इसलिए है क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर जो पहले ये कहते थे कि बाबर रिजवान से आगे भी दुनिया है, अब वो कह रहे हैं जब बाबर रिजवान को ड्रॉप किया कि इनकी तो ही जरूरत पड़ती थी। अच्छा, ये ना बड़ा एक टेक्निकल बात है। ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ कि आपका स्क्वाड कंडीशंस को देखकर जरूर अनाउंस होना चाहिए। हर जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि यही, मिसाल के तौर पर अगर पाटा विकेट है ना, बिल्कुल ही, तो मैं मोहम्मद हारिस के हक में हूँ। जब सो भी किया उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, मगर जब वो बांग्लादेश में गया जहाँ पे थोड़ी सी डाइसी पिच थी, वो थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया। और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो टेक्निकली साउंड अगर देखा जाए इस पाकिस्तान स्क्वाड में, जो यहाँ पर आपको बेहतर खेलते नजर से, तो साबिर फरहान अच्छी फॉर्म में है, साइम भी बेहतर है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे सलमान आगा टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर लगते हैं। उनके फर्स्ट क्लास में अच्छे खासे रन है, लिस्ट में ठीक ठाक किस्म के रन है, उनके सेंचुरीज हैं उनकी, वो डाइसी पिच के ऊपर कर लेंगे, वो एंकर रोल कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही होता है, बाजिद ने भी प्रोग्राम में बोला कि हम इन सबका जिक्र कर रहे हैं बट खिलाएंगे कैसे, मेरा भी ये सवाल है अगेन। अच्छा, फिर शोएब अख्तर ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 बॉलर कौन से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हमेशा मैं बल्कि इतनी बार बात किया बाबर रिजवान के, लोगों को लगता है कि शायद मैं उनकी पीआर कर रहा हूं या मैं उनको कर रहा हूं। मेरा जाती तौर पर मेरा मानना ये है कि आप ट्राई नेशन जीतें, आप हारें। वैसे तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचो विचार हो रही है कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गए हुए हैं। हम यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बिन जर्नलिस्ट, मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खासा हम यूएई से भी ना हार जाए। हालांकि ये सवाल मेरे जहन में आना ही नहीं चाहिए। बट आप देखें ना, आज से कुछ माह पहले आपको अफगानिस्तान को लेकर भी ये नहीं आता था। ठीक है, हम वर्ल्ड कप में एक बार हार गए, बट होता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमने 3 मैचेस की सीरीज के लिए वो हम हारे थे, मगर वो हमारी ए टीम थी, वो मेन स्ट्रेंथ की टीम नहीं खेली थी। उसमें भी हम एक मैच जीते, 2 हारे। वो चले, वो एक उस तरह का था सीन कि हमने सारी अपने पीएसएल के लड़कों को डाल के भेज दिया, कप्तान चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया था। सिर्फ नसीम शाह थे, बाकी ना शहीन था, बाकी भी हमारे मेन स्ट्रेंथ के नहीं थे। बट पॉइंट इस दोस्तों, उसमें जमान खान खेले थे, एहसानुल्लाह खेले थे, ये हमारा अटैक था उसमें, और बैट्समैन भी काफी चेंज थे, साइम यूब नए आए थे उस वक्त। ये पीएसएल के बाद की बात है। बट अब हम ये सोच रहे हैं हम अफगानिस्तान से ना हार जाएं, और मुकाबला हमारा किसके साथ है? भारत के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबकी नजरें तो 14 सितंबर वाले मैच में है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्या होगा हमारा, उसमें नजरें तो यही बनाई बैठे हुए ना हम लोग। सो पॉइंट इज, यहां तक नौबत पहुंची है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऑफ कोर्स हम टीम में तसलसल नहीं देख रहे, पिछले 2-3 वर्षों में देख लें, ये पिछले 2-3 वर्षों से काम खराब होना शुरू हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुए। बल्कि मेरा मानना है कि एशिया कप 2023 से हमारा यूं जवाल आया, बट अनफॉर्चुनेटली जहां भी चीजों को बेहतर होना चाहिए था वहां से वर्स्ट हुई है। ये भी एक खास पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट की कंसिस्टेंसी टीम के अंदर नहीं रही है। इस चीज का जिक्र शोएब अख्तर बाकी बाजिद ने भी किया कि आप स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं, बॉलिंग और मतलब ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जिक्र हो रहा था बाबर रिजवान का। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबर रिजवान को अगर आप टीम में ले भी लेते हैं तो आप किसकी जगह पे खिलाएंगे? मतलब मैं इसनाउल्लाह ये सवाल पूछता हूं कि किसकी जगह पे खिलाएंगे? आप साइम को ड्रॉप करेंगे? आप देखिए, आप अपनी बैटिंग ऑर्डर उठाई, साइम अयूब, साजिद फरहान, हारिस फिर के वन डाउन आ जाते हैं, फखर जमान चौथे नंबर पे, 5वें पे सलमान आगा, 6ठे पे हसन नवाज।